नावेशिको जी, अब महाराष्ट्र झारखंड से घूम घाम के उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, खटोला यहीं बिछेगा। अब आज से कैंपेन का पार्ट 2 धुआंधार शुरू हो गया। 2 रैली मुख्यमंत्री ने की, 2 रैली अखिलेश यादव ने की। तेवर तीखे हैं, धारदार हैं। और इन सब के बीच में बस नया ये हुआ कि प्रयागराज वाला एक एपिसोड आ गया। 18 को प्रचार बंद हो जाएगा। अभी तक जो घटा उसको कैसे देख रहे हैं आप? कौन कहाँ खड़ा है? अखिलेश यादव कहाँ खड़े हैं और योगी आदित्यनाथ कहाँ खड़े हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि ये चुनाव 2 चेहरों का चुनाव है और दोनों चेहरे बहुत बड़े हैं। राष्ट्रीय स्तर पे इनका कद है। योगी आदित्यनाथ देश का जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, उसमें लगने लगा है कि नेक्स्ट 2 की पोजीशन पर आ गए हैं। यानी बहुत बड़ा कद योगी आदित्यनाथ का है इस देश की राजनीति में और एक बहुत बड़े नेता है। एक वो चेहरा, दूसरी तरफ अखिलेश यादव का चेहरा। अखिलेश यादव ने भी ये साबित किया है कि वो बहुत बड़े नेता हैं लोकसभा के नतीजों के हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी का पूरा इतिहास अगर देखिए तो ये 7-8 बरस जो गुजरे हैं, इसमें भाजपा सबसे ताकतवर रही है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ताकतवर रही है। कल्याण सिंह के जमाने में भी इतनी ताकतवर नहीं थी, खासतौर से यूपी में। राजनाथ के समय में भी इतनी ताकतवर नहीं थी। अटल के समय में भी भारतीय जनता पार्टी देश में इतनी ताकतवर नहीं थी। यूपी में भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकतवर। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने इतिहास में इतनी ताकतवर नहीं थी। अगर देखा जाए लोकसभा के नतीजे देखा जाए तो 2 बड़ी राजनीतिक दल और 2 बड़े चेहरे, देश के बड़े चेहरे राजनीतिक, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, इन चेहरों का मुकाबला है। ये उपचुनाव नहीं लग रहा है, ये स्टेट का एक बहुत बड़ा चुनाव लग रहा है, क्योंकि ये मामूली चुनाव नहीं है। ये 2 चेहरों का चुनाव है। 2 चेहरों का भविष्य तय करेगा ये चुनाव और 2 दलों का। इस चुनाव को इसलिए भी महत्वपूर्ण कहा जाएगा क्योंकि उपचुनाव में क्या होता था कि बहन जी चुनाव नहीं लड़ती थी, चुनाव लड़ रही है। एक नयापन ये है उपचुनाव में। अखिलेश यादव जी उपचुनाव में प्रचार ही नहीं करते थे, लेकिन किस तरीके से जी जान से लगे आपको याद होगा। आजमगढ़ में वो चुनाव प्रचार में नहीं गए, हार गए एक सीट, बल्कि इस पर बड़ा हल्ला भी हुआ और समाजवादियों ने भी ये पसंद नहीं किया कि अखिलेश यादव जी को जाना चाहिए। अखिलेश यादव जी उपचुनाव नहीं मान रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी नहीं मान रहे हैं। और ये बहुत, इसमें बसपा चुनाव सारी सीटों पर लड़ रही है लेकिन निष्क्रिय है, उस ताकत से नहीं लड़ रही है। सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव को कहा जाता है सरकार का चुनाव होता है, सरकारी मशीनरी का चुनाव होता है, सत्ता पक्ष का चुनाव होता है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अब एक नया परसेप्शन बना है। कहा यह जाता है, विपक्ष ये कहता है, ये बात आरोप भी लगाता है कि साहब सरकारी मशीनरी खासतौर से उपचुनाव में चुनाव जिता देती है, हमारे वोटर को वोट नहीं डालने देती। लेकिन अब समाजवादी कैडर बहुत ही आक्रामक कैडर हमेशा का रहा है, बहुत सक्रिय रहा है, बहुत तैनात कैडर रहा। आपको याद होगा मैनपुरी जैसे कुछ चुनाव हुए थे जहां पर वो लाठी लेके खड़े हो जाते हैं कि मेरा एक एक वोटर वोट डालेगा। हम सरकारी मशीनरी अगर कोई बेईमानी करने का प्रयास भी करेगी तो हम उनके सामने डटे रहेंगे। आपको याद होगा शिवपाल जी जब से अखिलेश जी के करीब आ गए हैं, उनको एक बाकायदा जिम्मेदारी दी जाती है कि एक एक वोटर का एक एक वोट पड़ेगा और कई समाजवादी परिवार की जो खास सीटें हैं उस पर वो अपनी शिद्दत से एक एक वोट बढ़वाते हैं, कोई बेमानी वेमानी नहीं हो पाती है। इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात और याद दिला दें कि लोकसभा से अब तक बहुत गंगा में और गोमती में पानी बहा है, लेकिन खून भी बहा है। पानी बहने के साथ एक सांप्रदायिक दंगा हुआ, ये छात्रों का आंदोलन हुआ, बुलडोजर पे फैसला आया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि ये चुनाव बहुत रोचक और बहुत कांटे की टक्कर का हो गया। जी, आज मैं कहीं खबर देख रहा था, चंदौसी या चंदौली में अतिक्रमण हटाओ अभियान आज चल रहा है। ये मैं उन लोगों के लिए बता दूं जो कह रहे थे कि बुलडोजर गया पार्किंग में, अब कभी नहीं निकलेगा। मैं स्थान बोल रहा हूँ, चंदौसी या चंदौली, इन दो में से कोई एक जगह है जहां अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर्स का इस्तेमाल आज हो रहा है। हजारों रंग हैं। इसलिए उस दिन भी मैंने कहा था कि बुलडोजर बैन नहीं है, बुलडोजर कैसे चले उसकी प्रक्रिया तय कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। खैर, हम बुलडोजर से हटके यहाँ जाते। आनंद दुबे, एक बेसिक सवाल, हम लोग उपचुनाव पर कई बार बहस कर चुके, लेकिन एक बड़ा सवाल जो मुझे लगता है आज नया है और आज हो जाना चाहिए, आज नहीं होगा तो फिर कब होगा।
क्या हम इसको योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के चेहरे पर रेफरेंडम मान लें, जनमत संग्रह? क्योंकि उपचुनाव तो नहीं है, उपचुनाव तो बिल्कुल छोटा छोटा निपट जाता है, छोटे बाल बच्चों को कह दिया जाता जाओ बेटा लड़ जाओ, उपचुनाव है, हमको टेलीफोन कर देना क्या रहा। यहां तो बिल्कुल कमर कसके बिल्कुल सोटा ऊंटा लेके बोले आप कौन है। जितना झापा चुनाव में होता उतना ही झापा इसमें है। अमिताभ जी, आपकी बात कुछ हद तक मैं मानता हूं कि बहुत से लोग इस परिदृश्य में भी इसको देख रहे होंगे कि ये एक रेफरेंडम दोनों के चेहरे पर है, लेकिन मैं इसको तुलना नहीं मान सकता, क्योंकि तुलना दो ऐसे लोगों के बीच या दो ऐसी चीजों के बीच होनी चाहिए जिनका कोई आसपास कुछ दिखता हो। योगी आदित्यनाथ जी कई बार सांसद रहे, जनता से चुनकर आए, पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में तमाम कार्य किए, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कई उपचुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए, मेयर 17 के 17 सभी मेयर हमने जीते, तमाम चुनाव हुए। इसके अलावा 2022 का चुनाव भी तो इन्हीं दो चेहरों पे हुआ था, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, जनता ने तो मुहर लगा दिया। दूसरी तरफ अखिलेश जी हैं जिनको पार्टी भी पिता द्वारा मिली, सत्ता भी पिता द्वारा ही मिली। देखिए, याद करिए कि 2012 में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने थे तो जनता ने वोट मुलायम सिंह यादव जी के नाम पे दिया था, अखिलेश जी के नाम पे नहीं दिया था। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने और जब जनता को फैसला करने का समय आया कि क्या अखिलेश जी को वाकई चुनना है या नहीं, तो 17 में जनता ने हटा दिया। उन्होंने तय कर लिया कि नहीं भाई, इनसे प्रदेश नहीं संभल पा रहा, पार्टी भी नहीं संभल रही थी और प्रदेश भी नहीं संभल रहा था। तो योगी जी के लिए मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बदलाकर पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। तो योगी जी ने अपने कार्यों से, ठीक है आनंद, अब मैं दोबारा में आता हूं, दोबारा एक बार सबको ले लूं बहस में, फिर आता हूं आपके पास। आशीष चतुर्वेदी, यही प्रश्न आपसे, क्या ये बाय इलेक्शन रेफरेंडम है उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो बड़े चेहरों पर, योगी जी और अखिलेश जी पर? क्योंकि देखिए, आप अभी मानो नहीं मानो, जैसे आनंद जी ने कहा नहीं हम इसको पूर्ण रेफरेंडम नहीं मानते, ठीक बात, आप भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन 23 तारीख को समीक्षा इसी आधार पर होगी, ये जान लेना। क्या 4.5 तो जीत नहीं सकता कोई 9 में, 5-4 से शुरू करो और 9 तक आ जाओ, यही ना रिजल्ट रहेगा, इसके बाहर क्या रहेगा? तो हम तो बोलेंगे रेफरेंडम आशीष जी, और बाकी लोग भी बोलेंगे रेफरेंडम। हाँ अमिताभ जी, जो आकलन है वो सही बात है, कहीं ना कहीं इसी बात पे होगा अंततः कि जो सरकार अभी चल रही है उससे जनता कितनी संतुष्ट है। अगर भाजपा ज्यादा सीटें जीतती है तो ऐसा माना जाएगा कि जो अभी योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं उसमें जनता की जो उम्मीद है और जो उनकी आस है उसको एक कहीं से कहीं ना कहीं उसका एक कह सकते हैं एक स्टैंप लग जाएगी उस पर, यदि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें जीतती है इसमें। वहीं अगर समाजवादी पार्टी इस पे ज्यादा हम लोग बेहतर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि जो मौजूदा सरकार है वो जो जनता के जुड़े हुए मुद्दे हैं उससे कहीं ना कहीं दूर है। भैया एक मिनट आशीष बाबू, आशीष एक मिनट, आपने बड़ी चतुराई से दोनों स्थितियों में अखिलेश यादव के चेहरे को रेफरेंडम से हटा दिया। ये ना करिए, सरल व्याख्या करिए ना, या तो जनता ने अखिलेश यादव के चेहरे पर रोली चंदन लगाएगी या अखिलेश योगी आदित्यनाथ की बात खत्म हो गई। नहीं बोले अगर ये जीत गए तो मान लेंगे जनता ने इनकी काम ठीक माने, और हार गए तो मान लेंगे जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया। अखिलेश जी फिर पर क्या फैसला होगा भैया? देखिए
वो हैं? वो चुनाव नहीं है लड़ रहे, गलत। अरे वो प्रचार अमिताभ में जी है। जीतेंगे तो हम ही, अरे गजब करते जीतेंगे हो तो यार। हम ही इसी अरे भाई चतुर्वेदी जी, जी आजकल बिल्कुल आप नहीं, देखिएगा। हिम्मत से लड़िए, हिम्मत से लड़िए अरे कि हाँ हमारा नेता है रेफरेंडम में। अब जीतेंगे तो हम ही, आप देखिए। अच्छा एक और एक पहलू है कि जी इस बार मोदी जी जो है वो बहुत किनारे हैं। इस बार योगी जो है वो आगे हैं और मोदी जो है वो काफी हद तक किनारे हैं इस बार, जो उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हो रहे हैं इसमें। मतलब जो आमतौर पर रहता था कि जो केंद्र की भूमिका या उनके नेताओं की ज्यादा रहा करती थी, इस बार वो भूमिका कम है कहीं ना कहीं। इस ठीक, बार योगी जो है वो ज्यादा आगे ठीक, वो दिख रहे उत्तर हैं। वो आनंद जी देंगे बाद में, मैं आशीष के पास, रविंद्र पटेल के पास और आनंद आएंगे अभी। लेकिन मुझे ऐसा कोई उपचुनाव याद नहीं जिसमें नरेंद्र मोदी प्रचार करने आए हों। नहीं नहीं आए। उपचुनाव अरे बता क्या बात, दीजिए, उपचुनाव ये बता तो दीजिए, उपचुनाव नहीं, बता ऐसा दीजिए ना जिसमें नरेंद्र मोदी आए हो विधानसभा के उपचुनाव में। गए हैं, ऐसी बात नहीं है। अरे भाई हमको बता दीजिए ना, हम मान लेंगे, हम मान लेंगे, हम भूल गए। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो गए नहीं हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अरे भाई कल तक आपके नेता ही नहीं निकलते थे, कहते उपचुनाव बोले बच्चों का। यार मैं नहीं, मैं दूसरे उसमें ये हूं। तो ठीक है ना, जब वो नहीं निकलते थे और आप नरेंद्र मोदी की याद कर रहे हो। आजमगढ़ में धर्मेंद्र हार गए इसीलिए बवाल मचा कि भैया आए नहीं। तब उनने क्या कहा था, भाई हम इसमें नहीं जाते छोटे चुनावों में, नो आई विल नॉट गो। तो जब वो नहीं निकलते थे और मोदी जी क्यों आएंगे भैया। और कई बार ऐसा भी होता आदमी इसलिए भी नहीं जाता, वो कहता हमारे जो लोग लड़ रहे हैं वो समर्थ है तो हम जाके क्या करें। और वैसे मेरे हिसाब से ऐसा मैंने कभी दृश्य देखा नहीं। आनंद 30 सेकंड, फिर मैं जा रहा हूं रविंद्र जी के पास। देखिए अमिताभ जी, अकेले योगी जी ही को ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, नहीं संभाल पा रहे हैं। अगर मोदी जी आ गए तो फिर ये कहां जाएंगे, एक विषय। दूसरा, मेरी एक गुजारिश है अमिताभ जी, नहीं कर पा रहा है, ये तो हम सब आशीष जी प्लीज। तो अमिताभ जी, जी मैं एक गुजारिश करूंगा आपसे। कहो भैया। आप डिबेट आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो मुद्दा आपने रख दिया ना कि ये रेफरेंडम है, मुझे अखिलेश जी के लिए बहुत सहानुभूति हो रही है। आप क्यों उनका करियर खराब करना चाहते हैं? अरे थोड़ी आग बची रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो। कल देखोगे कई मुसाफिर इसी बहाने आएंगे। दुकान चल रही है, थोड़ा बहुत चलने दीजिए। आप तो बंद कराने पे लग गए एकदम। ठीक है, ठीक ठीक भैया रुको।